दोस्तों नमस्कार। ये सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में अगर आपने एक अच्छी कहानी सुन ली तो निश्चित ही आपको भोले बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो ध्यान से इस कहानी को सुनिए। इस कहानी को सुन के निश्चित ही आपका भला होने वाला है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक अच्छी सीख देना है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सावन महीने की एक ऐसी सुबह की है जिसे देखकर खुद देवर्षि नारद भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। नारद जी को तो आप जानते होंगे, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। हर युग में नारद जी पहुंचते हैं, लेकिन वेश बदल के उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। अब सुनिए कहानी। सावन का दूसरा सोमवार था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। गंगा की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही थी। धरती पर हर तरफ हर हर महादेव की आवाज गूंज रही थी। हजारों कांवरिये नंगे पैर चल रहे थे। किसी के कंधे पर कांवर, किसी के हाथ में बेलपत्र और किसी की आंखों में भक्ति। लेकिन जैसे ही नारद जी धरती के थोड़ा और पास आए, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। हर दूसरे आदमी के हाथ में एक चमकता हुआ मोबाइल था। कोई चलते चलते स्क्रीन देख रहा था, कोई भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर भी कैमरे का एंगल ठीक कर रहा था, कोई आरती कम लाइव ज्यादा कर रहा था। आप देखते होंगे मंदिरों में जाते हो, कुछ लोग लाइव करने में लगे होते हैं, आरती की बातों में उनको ध्यान नहीं होता है, ना सुनते हैं। नारद जी धीरे से कहते हैं, नारायण नारायण, अपनी बीड़ा बजाते हैं। ये कैसी माया है प्रभु, ये कैसी माया है जिसे हर आदमी अपने हाथ में लिए हुए घूम रहा है। ये सोच ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। बारिश में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। उसकी माँ दौड़ कर आती है, लेकिन उससे पहले चार लोग उसके पास, बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी भी हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। अभी भी इंसानियत जिंदा है भाई, चलो बच्चे को उठाने तो लोग आ गए। लेकिन अगले ही पल नारद जी सोचते हैं कि ये लोग जो आए हैं अब बच्चे को उठाएंगे, लेकिन अगले ही पल नारद जी की मुस्कान गायब हो जाती है। चारों लोगों ने बच्चों को उठाया नहीं, बल्कि उन्होंने मोबाइल अपना निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक कहता है, अरे यार ये वीडियो तो खूब चलेगा। दूसरा कहता है, अरे थोड़ा और रोने दो, फिर रिकॉर्ड करना। नारद जी की बीड़ा अपने आप कांप उठती है। उन्होंने पहली बार दुख के साथ धरती की तरफ देखा। उसी समय आकाश में बिजली चमकी, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए हर मोबाइल की स्क्रीन सफेद हो गई। फिर एक एक करके हर स्क्रीन पर एक ही शब्द लिखा हुआ मिला, रुको। अब ये देख के लोग घबरा जाते हैं। सभी स्क्रीन पर लिख के आ गया, रुको रुको रुको, हर स्क्रीन पे। लोग तो परेशान, घबरा रहे क्या हो रहा है। किसी ने मोबाइल बंद कर लिया, बहुत लोग तो डर के मारे मोबाइल ही बंद कर लिए। अब मोबाइल ही बंद कर रहे हैं, बटन ऑफ, तब भी उस पर वही सब लिख के आ रहा है, वही रुको। अब घबरा के कई लोग तो बैटरी भी निकाल लेते हैं, फिर भी वही शब्द, रुको। तभी एक बूढ़े पुजारी ने आसमान की तरफ देखा। बोले, आज सावन का दिन है, शायद भोलेनाथ कुछ कहना चाहते हैं। इतने में नारद जी धरती पर उतर आते हैं, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। वे एक साधारण यात्री बन गए। उन्होंने एक युवक से पूछा, बेटा, अगर अभी तुम्हारा मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए तो सबसे पहले तुम्हें किसकी याद आएगी? युवक हंसता है और कहता है, चार्जर की। नारद जी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने पूछा, और माँ? युवक चुप। पिता? युवक फिर चुप। दादी? इस बार उसने सिर झुका लिया। तभी एक जोरदार हवा चली। मंदिर की सबसे पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही सभी मोबाइलों की स्क्रीन बदल गई। अब उसमें चेहरा नहीं दिख रहा था। हर स्क्रीन उस इंसान को सबसे छूटा हुआ रिश्ता दिखा रही थी। किसी को अपनी माँ दिखाई दी, जो कई दिनों से उससे बात करना चाहती थी। किसी को बूढ़े पिता, जो जो दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। किसी को दादी, जो रोज कहानी सुनाने के लिए बैठती थी। किसी को अपना छोटा बेटा, जो सिर्फ 5 मिनट साथ खेलना चाहता था। पूरा मंदिर शांत हो गया। सबके स्क्रीन पे ये सब चीजें दिखने लगी। किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने मोबाइल जेब में रख दिया। किसी ने पहली बार अपनी माँ को गले लगा लिया। नारद जी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोले, भोलेनाथ,
आपने आज फिर चमत्कार नहीं किया। आपने सिर्फ लोगों को उनका अपना सच दिखा दिया। तभी एक छोटी सी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती है, पापा आज घर चलकर मोबाइल नहीं लूडो खेलेंगे। पिता की आंखें भर आती हैं। उन्होंने बिना कुछ कहे मोबाइल बंद किया और बेटी का हाथ पकड़ लिया। दूर खड़े नारद जी मुस्कुरा देते हैं। उनकी बीड़ा से एक मधुर स्वर निकलती है। बारिश फिर शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार लोग अब भाग नहीं रहे थे। वे एक दूसरे के साथ अब चल रहे थे। मंदिर वहीं था, घंटियां वहीं थी, मोबाइल भी वही थे। बदला था तो सिर्फ उन्हें पकड़ने का तरीका। दोस्तों, तकनीक कभी दुश्मन नहीं होती, लेकिन जिस दिन तकनीक इंसान को इंसान से दूर करने लगे, उस दिन अपने दिल की घंटी सुनना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि भोलेनाथ तक पहुंचने का रास्ता इंटरनेट से नहीं, इंसानियत से होकर जाता है। और शायद सावन हमें हर साल यही याद दिलाने आता है। पूरे 1 महीने सावन चलता है। भक्ति सिर्फ हाथ जोड़ने में नहीं है दोस्तों, सिर्फ हाथ जोड़ने में नहीं है, समय निकालकर अपने लोगों का हाथ पकड़ने में भी होती है। और अंत में मैं ही कहूँगा, हर हर महादेव। मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। जो 3 बार बोलेंगे उनके ऊपर कृपा जरूर होगी। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आप पे भी भोलेनाथ की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।